नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 जून 2024। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो सायंकाल 4:27 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, दिन में 10:10 तक और इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। सौभाग्य योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। स्त्री हो या पुरुष, आज दोनों अपनी जन्म कुंडली में इस सूत्र को मिला लीजिए। देखिए अपनी कुंडली में शुक्र को, देखिए अपनी कुंडली में गुरु को, और शुक्र और गुरु से आगे गिन करके देखिए 4 घर आगे कौन सा ग्रह है, 8 घर आगे कौन सा ग्रह है। कहीं आप अपने जीवन साथी के जीवन काल में बाधा उत्पन्न करने वाले तो नहीं बन रहे। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 3 जुलाई दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु वृषभ में है। सूर्य, शुक्र और बुध, ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु कन्या में, शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा राहु के साथ युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा 10:10 तक देवगुरु के नक्षत्र में रहेंगे और फिर इसके पश्चात शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करेंगे। तो शुक्रवार का दिन सूर्योदय होगा गुरु के नक्षत्र में और चंद्रमा फिर बाकी के पूरे दिन रहेंगे 10:10 के पश्चात पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में। तो शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। गोचर कुंडली में आज जो चंद्र ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है, उससे आपको कितना प्रभाव और कैसा प्रभाव मिलने वाला है। गोचर कुंडली में गुरु का संबंध आज चंद्रमा से लाभ का होगा, तो वहीं सूर्य, शुक्र और बुध, ये तीनों ग्रह चंद्रमा के साथ केंद्र संबंध बनाएंगे। तो ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरी
राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 3 जुलाई दिन बुधवार, प्रदोष व्रत है। उस दिन अन्नप्राशन, व्यापार कोई भी हो आरंभ करने का मुहूर्त मिल रहा है। ध्यान रखिए 5 दिन आगे का मुहूर्त है। हल प्रवण, बीज वपन, कर्णवेद, धान्य रोपण का भी मुहूर्त मिल रहा है, वृक्षारोपण का भी मुहूर्त मिल रहा है। किसी ने मैंने देखा था शायद YouTube पे जो कमेंट होते हैं वीडियोस में, वहां किसी ने कमेंट लिखा था कि शास्त्री जी वृक्षारोपण का जब मुहूर्त आता है तो उसे और जोर शोर से प्रचार करिए, लोग वृक्षारोपण करें। एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपको नहीं, आपके जैसे जितने लोग ये प्रश्न उठाएं जिनके मन में उठ रहा हो, देखिए अगर प्रचार करने से लोग कर रहे हों तो कभी नहीं करेंगे। ये दिल की आवाज है, सुननी होगी हर किसी को। वृक्षारोपण कितना आवश्यक है, अब तो एक ऐसी स्थिति के हम करीब पहुंचने वाले हैं जहां मानव जीवन से भी अधिक आवश्यक वृक्ष का जीवन होगा। अगर नहीं होगा तो फिर ये मानव जीवन ही नहीं होगा। तो ये कहने की आवश्यकता नहीं और मैं मुहूर्त बताऊं तो लगाने की आवश्यकता नहीं। निसंदेह वृक्षारोपण के इस मुहूर्त में, इस समय में यदि आप कोई ऐसे विशेष फलदार वृक्ष लगाएं तो वो शीघ्र ही फल देने लगेगा। और बात अगर हम वृक्ष की करें तो वो केवल फल क्यों, वो तो सब कुछ देता है। मानव को वो जीवन देता है। ये सभी कार्य जो मैंने बताए हैं आज से ठीक 5 दिन बाद है। प्रातः 8:35 से दिन में 10:48 के बीच सिंह लग्न में। याद रखिएगा स्थिर लग्न है। इसमें अगर कोई ऐसे आम्र इत्यादि का, आम का आप पौधा लगा दें या कोई भी ऐसा फलदार पौधा लगा दें, वो शीघ्र प्रदायक बनेगा। तो आप ये जरूर करिए। अथवा दोपहर 3:17 से शाम 5:34 के बीच भी वृश्चिक लग्न में आप ये सभी कार्य कर सकते हैं। उस दिन पूर्व दिशा की यात्रा, दक्षिण दिशा की यात्रा की जा सकती है। याद रखिए सारे कार्य आज से ठीक 5 दिन बाद के। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिष को महसूस करना चाहते हैं, यहां ऊपर एक लिंक है। ये प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी। आप इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। आज का दिव्य महाप्रयोग भी अद्भुत है, इसे नोट अवश्य कर लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही पहले मैं बता देना चाहता हूं, जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, जैसा कि मैंने लिखा थंबनेल पर कि कहीं आप अपने जीवन साथी के जीवन में नुकसान करने वाले तो नहीं बन रहे। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि इस धरा पर हम सभी जहां भी हैं एक दूसरे से पहले तो जुड़े हुए हैं। अभी अभी जब मैंने वृक्ष की बात की तो ये वृक्ष हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है मानव जीवन तो जुड़ा ही हुआ है। लेकिन याद रखिए कि किसी के जीवन काल में घटने वाली किसी भी घटना का कारण वो व्यक्ति स्वयं है। बहुत ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा। हर व्यक्ति अपने कर्म बंधनों में बंध करके यहां भोग भोगने आया है। तो जिसको जैसे भी भोग मिल रहे हों, उस भोग का कारण वो स्वयं है। अब मान लिया जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जीवन साथी की कुंडली में भी ऐसा दिखाई पड़ रहा है, जो सूत्र आज मैं बताने जा रहा हूं, तो इसका यह मतलब है कि आपको वो भोग भोगना है, क्योंकि जन्म कुंडली आईना है, यह प्रदर्शित कर रहा है। सूत्र नोट करिए और मिला लीजिए। जन्म कुंडली में शुक्र या गुरु से 4 घर अथवा 8 घर, अगर पुरुष की कुंडली हो तो शुक्र को देखिए और स्त्री की कुंडली हो तो देव गुरु बृहस्पति को देखिए। यदि 4 घर और अथवा 8 घर आगे कोई भी पाप ग्रह, यहां तक कि सूर्य और मंगल, मांगलिक का आपने जो सिद्धांत सुना है इसी के आधार पर सुना है, तो ये दाम्पत्य कारक ग्रह हैं। विशेषकर दाम्पत्य कारक तो शुक्र ही है, स्त्री और पति कारक है।
स्त्री कारक शुक्र और पति कारक देवगुरु बृहस्पति। तो इनसे 4 घर और 8 घर आगे अगर आपको पापक ग्रह दिखाई पड़ रहे हैं अथवा स्त्री की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पाप कर्तर योग में हो अथवा पुरुष की कुंडली में शुक्र पाप कर्तर योग में हो, तो यदि ये पुरुष है तो उसकी स्त्री के लिए और स्त्री है तो उसके पति के लिए ये जीवन पर्यंत चलने वाली परेशानियों की सूचना है। ये इस बात की सूचना है कि आपके जीवन साथी के जीवन काल में जीवन पर्यंत संघर्ष चलता ही रहेगा, उनको संघर्ष से मुक्ति नहीं मिल पाएगी, कोई ना कोई परेशानी लगी रहेगी। अब अगर आपको समस्या मैंने बताई है तो उसका निदान भी है, वो भी सुनिए। तुलसी विवाह, ये आपने सुना होगा, हमेशा होता है, इस वर्ष भी 12 नवंबर को है। अगर तुलसी विवाह श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो जीवन साथी के जीवन काल में आने वाली तमाम दुर्घटनाएं, परेशानियां, संघर्ष, इन सब से जीवन साथी को बचाया जा सकता है। ये बात अगर मैं किसी स्त्री के लिए कह रहा हूं तो सीधी सी बात है, मैं जानता हूं वो बिना कुछ कहे ये प्रयोग करना शुरू कर देंगी, लेकिन एक पुरुष के लिए अगर हो, पुरुष की कुंडली में ऐसी स्थिति हो तो वो इतनी आसानी से करने के लिए तैयार तो होने वाला नहीं है। फिर भी मेरी राय है कि अगर पुरुष की कुंडली में दिखाई पड़ रहा है और स्त्री के जीवन काल में कष्ट है, किसी भी तरह के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, किसी तरह का संघर्ष, तो दोनों पति पत्नी मिलकर के तुलसी विवाह अवश्य संपन्न करें और विश्वास रखिए आपको आपकी इस परेशानी से अवश्य मुक्ति मिलेगी। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है और ये चंद्रमा कैसे हैं तो राहु के साथ युति में है, ग्रहण आज। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी खुद की कुल देवी का आपके ऊपर विशेष प्रभाव है, उनकी कृपा है। आजकल आप अपने पितरों और कुल देवता की कृपा से विशेष सहयोग पा रहे हैं और उसके कारण ही आजकल आप सुरक्षित चल रहे हैं। तो आज कुल देवी के नाम से घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करिएगा। और बाकी देखा जाए तो एकमात्र ये प्रयोग ऐसा है जो आपको हर तरह से सुरक्षित कर देगा, आपकी लगभग समस्याओं का निपटारा भी कर देगा। पर फिर भी आज आपकी दिनचर्या थोड़ी अस्त व्यस्त होगी, किस्मत का साथ कम ही मिल पाएगा। पर एक बात है कि जो भी अवसर मिले उस अवसर को लेकर आगे बढ़ना है, चूकना नहीं है। मदद मिलती जाएगी, काम आपका बनता जाएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, पर कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो भी सावधानी बरतिए, लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए। व्यापार से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आज आपको नहीं करना चाहिए। बाकी मेहनत में ही भरोसा रखिएगा, तभी सकारात्मक परिणाम आज का दिन आपको देगा। और जो राजनीति से जुड़े लोग हैं उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। याद रखिए कि आज अपने समय का खर्च जो है धन के अनुसार करिए, अर्थात जैसे धन को बहुत सोच समझ करके खर्च करते हैं वैसे ही आज के दिन को सोच समझ करके खर्च करिए। हाँ, अगर अपने परिवार के साथ आप व्यतीत कर रहे हैं तो मैं उसे व्यर्थ की बर्बादी नहीं करूंगा। जिद करना ठीक नहीं है, किसी से भी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इस तरह की स्थिति में आपको नुकसान होगा। हालांकि जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन ठीक नहीं है, आलस्य हावी रहेगा, मन पढ़ाई में कम लगेगा, अनिद्रा और आलस्य तो होगा ही होगा। स्वास्थ्य में कुछ ऐसी मानसिक अशांति और परेशानी की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश करते हैं तो ना करें। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना। ये चंद्रमा आज देवगुरु से लाभ संबंध में है और देखा जाए तो आप शुक्र के प्रभाव में गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को यदि देखा जाए तो ये चंद्रमा क्रमशः गुरु और फिर रहेंगे पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में। बढ़िया है दिन। गुलाब जल की एक सीसी देवी के मंदिर में जाकर के दान करिए, इत्र का प्रयोग करिए, सफेद रंग के वस्त्र को पहनिए। दिन बढ़िया है, हर तरह से आपके लिए बढ़िया है। और आज का दिन आपको लाभ भी खूब देने वाला है। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो काम पूरी तरह से बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। धन, डूबा हुआ धन वापस आने का योग दिखाई पड़ रहा है और सभी काम शांति से होते दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरों के भरोसे मत रहिएगा और अपनी कोशिश लगातार करते रहिएगा। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, सो अच्छे से इसको बिताइए। नौकरी के लिए यदि प्रयास कर रहे हैं तो भी आपको सफलता मिलने वाली है। करियर से जुड़ी कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी, कोई खुशखबरी मिलेगी और कई दिनों से चली आ रही चिंता, परेशानी, निराशा, उससे मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। व्यापार आपका बहुत बढ़िया चलने वाला है। तो वहीं जो भी आपकी जिम्मेदारी है
उन्हें आप आसानी से पूर्ण कर लेंगे। घर का वातावरण भी ठीक दिखाई पड़ रहा है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं बेहद खास कहूंगा। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए आज पेरेंट्स से बात करना उचित होगा। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को श्वास जन्य रोग की शिकायत पहले से है वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लकी अंक 1। लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दशम में, और ये चंद्रमा देखा जाए तो गुरु और फिर पूरे दिन शनि के नक्षत्र में आप पर शुक्र की विशेष कृपा, शुक्र के प्रभाव में रहने वाले हैं आप। आज बढ़िया है दिन। इस दिन का आपको फायदा उठाना चाहिए। सफेद रंग के वस्त्र को धारण करिए, इत्र का प्रयोग करिए, परफ्यूम लगाइए, जीवन साथी का सम्मान करिए और फिर आगे बढ़ जाइए। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो वो काम बनने वाले हैं। उच्चाधिकारियों से आज आपको खूब सहयोग मिलेगा। नौकरी में मन के अनुकूल अगर ट्रांसफर इत्यादि नहीं हो रहा है, उसको लेकर के परेशान हैं तो आपकी ये परेशानी दूर होगी। परिवार से जुड़ी कोई खुशखबरी मिलने वाली है। तो वहीं अगर घर से दूर रहते हैं तो आज परिवार के सदस्यों से मुलाकात या घर जाने का अवसर आपको मिलने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन ठीक है, परिस्थिति आपके पक्ष में है और जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। दिन हर तरह से आपके लाभप्रद रहने वाला है। क्रोध करने की आवश्यकता नहीं, जिद्द मत करिए और किसी भी मामले में जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी से आपको अवश्य नुकसान होगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा और अपने प्रेमी से मन की बात आज आप शेयर कर सकते हैं। तो इस मामले में दिन ठीक है। बाकी यदि बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, सो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 4। लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश आप करिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके नवम में, ये चंद्रमा क्रमशः गुरु और फिर पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में होंगे। राहु के प्रभाव में हैं आप। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पिता को जोड़ों के दर्द से संबंधित परेशानी होगी। प्रातःकाल मध्यमा उंगली से काजल का एक टीका अपने नाभि पर लगा लीजिएगा, इससे आपको फायदा होगा। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा। और तो और आज का दिन अनुकूल है आपके लिए। किसी पुराने मित्र की मदद से आपका काम बनने वाला है। आपके रोजमर्रा के सभी काम एक एक करके बनेंगे। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। और तो और कोई लाभदायक प्रस्ताव भी आज आपको मिलने वाला है। कुल मिलाकर के आज काम करने से चूकना नहीं है। आपको मेहनत करिए और मेहनत का प्रतिफल बहुत बेहतर है। योजना बना करके काम करिए, दिन बहुत अच्छा है। आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी समझदारी का आपको लाभ मिलेगा। तो वहीं घर के मरम्मत इत्यादि का काम अगर करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जीवन में आने वाली जो भी परेशानियां थी, कठिनाइयां थी, वो दूर होंगी। एक और बात याद रखिए कि चाहे वो जीवन साथी हो, प्रेमी हो, सबके साथ सामंजस्य बिठा करके चलिए। आज का दिन हर तरह से आपको लाभ देगा। परिवार के मध्य किसी तरह का विवाद या तनाव था वो भी दूर हो जाएगा। हर तरह की उलझनें खुद ब खुद सुलझ जाने वाली हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं कोई गलतफहमी थी तो वो दूर होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आप पर आलस से हावी रहने वाला है, पर अपना ध्यान आपको अपने शिक्षा पर, अपने पुस्तक पर अवश्य लगाना होगा। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। बात सुमुखी कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में संचरण। ये चंद्रमा आज गुरु और फिर पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में होंगे। आप पर मंगल का प्रभाव है। बढ़िया है दिन। तो मंगल के प्रभाव के चलते आपकी परेशानियां कम होंगी। आज प्रातःकाल ही लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। हो सके तो खाली पेट 1 चम्मच शहद का सेवन अवश्य कर लीजिएगा। मसूर की दाल का सेवन करना भी आपके लिए लाभप्रद होगा। खुद का अच्छे से ध्यान रखिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। धन संबंधी मामलों में कोई कार्य रुका हुआ था वो तो काम बनेगा। पुरानी चिंता दिमाग से निकाल करके अपने आप को जितना हो सके सहज ढंग से अपने आप को सहज करिए, सरल करिए और आगे बढ़ जाइए। काम बनेंगे। कार्यक्षेत्र में भी यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बेहद खास है। तो वहीं मल्टीनेशनल कंपनी इत्यादि में आपका जॉब है तो दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी में यदि कहीं कोई परेशानी है तो वो परेशानी दूर होगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित मसलों में जूझ रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको राहत मिलने वाली है। जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी के कारण, जल्दबाजी में लिए गए फैसले के कारण आज आपको नुकसान होने वाला है।
बाकी दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय देख रहा हूं, प्रेमी से प्यार सम्मान मिलेगा, रिश्ते में गहराई आएगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन को ठीक कहूंगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो हर तरह से दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य में भी ऐसे कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर ऑरेंज है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना। ये चंद्रमा आज देखा जाए तो गुरु और फिर शनि के नक्षत्र में है पूरे दिन। आप पर विशेष प्रभाव शुक्र का है, सो बढ़िया है। गुलाब जल की एक सीसी देवी के मंदिर में या कोई इत्र इत्यादि की भी सीसी जाकर के देवी के मंदिर में दान कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो स्वयं सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, इत्र का इस्तेमाल करिए, स्त्री वर्ग का सम्मान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। आज आपके जरूरी काम बनेंगे। व्यापार से संबंधित चलने वाली जीवन काल में जो भी कठिनाइयां परेशानियां थी वो दूर होंगी। धन लाभ के योग बनेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल कहा जाएगा। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। तो वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपको आपके अपने ही लोगों से खूब सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी उलझन सब सुलझने वाली है। रोजमर्रा के आपके सभी कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। रोजमर्रा के कार्यों में जो भी रुकावटें परेशानियां थी वो खत्म हो जाएंगी। संतान पक्ष से कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली है, पर इतना ध्यान रखिएगा वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत ही शुभ कहूंगा। और बाकी देखा जाए तो आज का दिन हर तरह से आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो रहा है। जल्दबाजी कहीं नहीं करनी है, जल्दबाजी के कारण नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं थोड़ा मिला जुला कहूंगा। और वहीं बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी सफलता प्रदायक है दिन। तो कन्या राशि के जातकों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। मानसिक तनाव आज थोड़ा व्याप्त रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करिए। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में संचरण, क्रमशः गुरु और फिर शनि के नक्षत्र में पूरे दिन चंद्रमा है। आप पर पितरों की विशेष कृपा है, सो बढ़िया है दिन। आज पितरों के नाम से ब्राह्मण को कुछ धन का दान अवश्य करिए, इसी से आपको फायदा मिलेगा। पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जप करते रहिए। कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है। प्रसन्नता मिलेगी, संतुष्टि महसूस होगी। आपके सभी जरूरी काम होंगे और आपके जो अपने भरोसेमंद लोग हैं उनका खूब साथ मिलेगा। सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से आपको मुक्ति मिलने वाली है। आमदनी में वृद्धि के योग हैं, हालांकि खर्च पर अपने नियंत्रण रखना होगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। कार्यस्थल पर भी पूरी तरह सहयोग मिलने वाला है और कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो आज अवश्य करिए। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। एक काम निपटे दूसरे काम में हाथ डालिए, सभी काम आपके एक एक करके बनते चले जाएंगे। मानसिक रूप से किसी बात को लेकर के परेशान थे, चिंतित थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर के उन्नति प्रदायक है दिन। लोगों से अनबन न हो, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद न हो, और ये सब कुछ जब भी होगा कंफ्यूजन की स्थिति में ही क्रिएट होने वाला है। तो आप ऐसी स्थिति से जितना हो सके बच करके रहिए। आक्रामक होने से बचिए, नहीं तो इससे बात बिगड़ेगी। देखिए आज जीतेंगे हर जगह आप, लेकिन मानसिक चिंता परेशानी तो बढ़ ही जाएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छी सफलता मिलने वाली है। किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं, नींद की कमी, अनिद्रा की शिकायत है, दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 5, लकी कलर बैंगनी है। निवेश करें। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, क्रमशः गुरु और फिर पूरे दिन शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण राहु के प्रभाव में है। आप दिन कुछ बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। मध्यमा अंगुली से काजल का टीका अपने नाभि के पास स्नान से पूर्व लगाइएगा, इसके पश्चात स्नान करिएगा। मन काम में कम लगेगा, फायदा भी आज कम ही मिलने वाला है। यूं समझ लीजिए कि बना बनाया काम अंत में जाकर के बिगड़ जाएगा, या यूं समझ लीजिए कि मुंह के पास आया हुआ कौर वो हाथ से छूट जाएगा, यानी जो खाने जा रहे थे वो हाथ से छीन जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? बना बनाया काम बिगड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर के सचेत रहिएगा और आंख बंद करके हर किसी पर भरोसा मत करिए। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। अगर कोई ऐसी बात मन में है भी तो उसे अपने आप तक रखने का प्रयत्न करिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के लिया गया फैसला आज आपको अवश्य मुसीबत में डालेगा। बाकी वैसे मैं यही कहूंगा कि सावधानी के साथ ही आगे बढ़िए। सावधानी से ही आपको फायदा होगा, अन्यथा नुकसान तो हो ही जाएगा। परिवार के सदस्यों की कही बात को मानिएगा। धन संबंधी मामलों में थोड़ी चिंता रहने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो योजनाबद्ध ढंग से आपको काम करना होगा। और प्रेम संबंध के मामले में देखा जाए तो यहां भी सावधानी जरूरी है। पार्टनर से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है और सावधानी नहीं बरते तो ब्रेकअप भी।
तो वहीं स्वास्थ्य में बदन दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। जिन लोगों को जोड़ों की दर्द से तकलीफ रहती है उनकी परेशानी बढ़ेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर लाल है। निवेश आप ना करें। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में, ये चंद्रमा क्रमशः देखा जाए तो गुरु और फिर शनि, आप शुक्र के प्रभाव में है। ठीक है, आटे से निर्मित 4 बत्तियों वाला दीपक जला करके घर के पूजन स्थल के द्वार पर रखिए, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। माता का सम्मान करिए, जीवन साथी का सम्मान करिए, इससे फायदा भी मिलेगा। दिन की शुरुआत भी अच्छी होगी और आपके सभी काम भी एक एक करके आसानी से निपटेंगे। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, सपोर्ट चाहिए तो आपको वो सपोर्ट मिलेगा, पर हाँ, कोई भी फैसला करिए जल्दबाजी में मत करिए। बाकी वैसे धन के नजरिए से दिन ठीक है, जो काम जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, कोई बड़ा परिवर्तन आपको नहीं करना है। लोगों से मुलाकात इत्यादि करने के लिए आज का दिन ठीक है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन ठीक है। बाकी बिना कारण बहस की स्थिति भी बन सकती है, तो इस मामले में सावधानी बरतिएगा। जीवन साथी से भी अनबन की स्थिति हो सकती है, तो सावधानी बरतिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके आज ग्रे है। निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे में होना। देखा जाए तो ये चंद्रमा आज क्रमशः गुरु और फिर शनि के नक्षत्र में पूरे दिन बुध के प्रभाव में है। बहुत बढ़िया है दिन, बहुत बढ़िया है दिन, तो इसका लाभ उठाइए। प्रातःकाल ही तुलसी जी के 5 पत्ते तोड़ करके उसको चबाइए और चबा करके उसका रस अंदर लीजिए, फायदा मिलेगा। और कोशिश आपको लगातार आज करनी है, पुरुषार्थ में ही आज आपका पूरा दिन श्रेष्ठ होगा। नौकरी, करियर, व्यापार, हर मामले में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी नौकरी हो, हर मामले में दिन अच्छा है। सोचे हुए काम बनेंगे। आप अपनी सफलता के मार्ग पर बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जीवन साथी से भी सहयोग मिलने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में बेहतर लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है, पर अनजान लोगों से जरा सावधान रहिएगा। बाकी आपका कामकाज बनने वाला है। अति उतावलेपन के कारण भी नुकसान होगा। तो वहीं प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। बात विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपको हर तरह से सफलता प्रदान कराने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मसालेदार भोजन से आपको बच करके रहना होगा। बाकी चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो जरा सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप अवश्य करिए। कुंभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे में है। आज पितरों की विशेष कृपा है आपके ऊपर। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे में और किस नक्षत्र में रहेंगे तो क्रमशः गुरु और फिर शनि के, तो पितरों के विशेष प्रभाव में है। पितरों की कृपा हेतु ब्राह्मण को आज कुछ धनदान करिए। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। बाकी देखा जाए तो वाणी पर नियंत्रण जरूरी है और अपने परिवार और कुटुंब के सदस्यों का अपमान मत करिए। समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, अपनी किसी बुराई का त्याग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है आपके लिए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए अच्छा टाइम चल रहा है आपका। कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो जरूर कर लीजिए। कोई प्लान है आपके मन में, उस पर फोकस करने के लिए, उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के देखें तो गोचर कुंडली की स्थिति हर तरह से आपके पक्ष में है। जो भी आपके मन के काम है सब पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरों के झगड़े में पड़ करके अपना समय आपको खराब नहीं करना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए हर तरह से बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में परेशानी नहीं, फिर भी मौसमी बीमारियों को लेकर के सचेत रहना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करिए। मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में होना। ये चंद्रमा आपकी राशि से आज राशि पर होना। और देखा जाए तो आज ये चंद्रमा क्रमशः गुरु और फिर शनि के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण करेंगे। और आप गुरु के प्रभाव में है। किसी सिद्ध संत की समाधि पर जाकर के दर्शन कराइए। वाणी पर नियंत्रण रखिए। मन का भटकाव आज पूरी तरह से जारी रहने वाला है, पर अच्छी बात यह है कि गुरु के प्रभाव में है, सो कोई शुभ संकेत मिलता रहेगा। या यूं समझ लीजिए कि आपके अच्छे कर्मों का पुण्य प्रताप, इसे समझ लीजिए कि जब जब आप भटक रहे हो
गलत दिशा में जा रहे हो, आपको सही सन्मार्ग मिलता रहेगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो सभी विकल्पों पर विचार करके अवश्य करिए, पर जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, और क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिए, जहां तक हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिए। जिद्द करने से बचिए, अपनी बात सोच समझ करके ही रखिए। बाकी किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो उसके लिए दिन ठीक है। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन साधारणतः ठीक है। व्यापार में लाभ होगा, पर लेन देन आपको नहीं करना है। कोई बहुत बड़ा डील आज आपको नहीं करनी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य थोड़ा सा चिंता आपको डालेगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।